आज के इस छोटे से वीडियो में हम बात करेंगे कि न्यूट्रल के जगह पर क्या अर्थिंग का यूज किया जा सकता है। और ये क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, कम टाइम में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर न्यूट्रल के जगह अर्थिंग लगा दिया जाए तो ये सिर्फ गलत ही नहीं होगा बल्कि जानलेवा भी हो सकता है। बहुत लोग इसको लाइटली ले लेते हैं, बट इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि न्यूट्रल और अर्थिंग का रोल बिल्कुल अलग होता है। न्यूट्रल का काम होता है लोड का रिटर्न करंट वापस सप्लाई तक ले जाना, जबकि अर्थिंग का काम होता है सिर्फ सेफ्टी देना। यानी नॉर्मल कंडीशन में अर्थिंग से करंट फ्लो करना ही नहीं चाहिए। अब सोच कर देखिए, अगर किसी ने न्यूट्रल वायर के जगह अर्थ वायर कनेक्ट कर दिया तो जो करंट नॉर्मली न्यूट्रल से जाना चाहिए था वो अब अर्थ वायर से फ्लो करने लगेगा। अर्थ वायर और अर्थिंग सिस्टम जो रहता है वो इतना करंट हैंडल करने के लिए डिज़ाइन ही नहीं होता है। इसलिए सबसे पहला नुकसान ये होता है कि अर्थ वायर गर्म होने लगती है, जिससे धीरे धीरे उसका इंसुलेशन मेल्ट होगा, जिससे फायर रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा और सबसे खतरनाक नुकसान ये होता है कि मशीन का मेटल बॉडी, स्विच बॉक्स या पैनल ये सब लाइव हो सकता है, क्योंकि करंट अब उनके थ्रू अर्थ में जा रहा होता है। ऐसे में अगर कोई इंसान उस मेटल बॉडी को टच कर ले तो उसके बॉडी के थ्रू करंट फ्लो करने लगेगी, जिससे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, जो कभी कभी जानलेवा भी हो सकता है। अब अगर सेफ्टी डिवाइसेज की बात करें, जैसे एमसीबी, आरसीसीबी, ईएलसीबी, ये सब प्रॉपर काम तभी करता है जब न्यूट्रल और अर्थ सही जगह पर कनेक्टेड रहे। अगर न्यूट्रल की जगह पे अर्थिंग लगा दी गई हो तो कई केस में आरसीसीबी ट्रिप ही नहीं होता है, क्योंकि उसको करंट का इम्बैलेंस समझ में ही नहीं आएगा। मतलब जो सिस्टम हमें शॉक से बचाने के लिए होता है वही सिस्टम फेल हो जाता है, क्योंकि ऊपर से सब कुछ नॉर्मल दिखता है, लाइट जल रही होती है, फैन चल रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर पूरा सिस्टम जो है वो अनसेफ बन चुका होता है। एक और बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब अर्थ वायर में हमेशा करंट फ्लो करने लगती है तो पूरी बिल्डिंग का जो अर्थिंग सिस्टम रहता है वो वीक हो जाता है जब कभी भी रियल फॉल्ट आएगा। जैसे फेज वायर मेटल बॉडी को टच कर ले तब अर्थिंग अपना काम प्रॉपरली नहीं कर पाती है, क्योंकि वो पहले से ही हाई लोड करंट उठा रही होती है। इस सिचुएशन में फॉल्ट करंट सही से ग्राउंड में नहीं जा पाती है और इक्विपमेंट डैमेज, शॉक और फायर तीनों का रिस्क एक साथ बढ़ जाता है। सिंपल तरीका से समझिए तो न्यूट्रल हाईवे है जहां से करंट रोज आता जाता है, और अर्थिंग इमरजेंसी रोड है जो सिर्फ एक्सीडेंट के टाइम यूज होता है। अगर रोज का ट्रैफिक इमरजेंसी रोड पर डाल देंगे तो जब रियल इमरजेंसी आएगी तब कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। उसी तरह न्यूट्रल की जगह अर्थिंग यूज करना मतलब सेफ्टी सिस्टम को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना होता है। न्यूट्रल को कभी भी अर्थिंग से रिप्लेस नहीं करना चाहिए। न्यूट्रल का काम करंट फ्लो कराना है और अर्थिंग का काम जान बचाना है। दोनों का रोल अलग है और दोनों को हमेशा अलग अलग और सही जगह पर ही कनेक्ट करना चाहिए। ये रूल फॉलो करना सिर्फ इलेक्ट्रिकल स्टैंडर्ड नहीं बल्कि लाइफ सेफ्टी रूल भी है। इस तरह का कलरफुल नोट्स अगर आपको चाहिए तो मेरे इंस्टा पेज को फॉलो कर ले, साथ ही थोड़ा सपोर्ट करें ताकि इस तरह का और भी वीडियो आप लोगों के लिए बना सके।